हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले 11th। कैसे हो भाई आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? बहुत कम टाइम है, अब अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपना डेरिवेटिव्स। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैम हम लोग को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करना है नेक्स्ट चैप्टर। सो लिमिट्स जो है बेटा अपना टर्म 1 में आ चुका है, तो टर्म 2 में सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स आएगा। तो डेरिवेटिव्स में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल से डेरिवेटिव्स हैं। हमें फॉर्मूलाज याद करने हैं, कुछ कुछ चेन रूल याद करना है और फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, बट वो भी हमें लिमिट के थ्रू करना पड़ेगा। तो लिमिट तो आना ही चाहिए। जिन बच्चों को लगता है कि लिमिट बिल्कुल नहीं आता, उनको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल वाले डेरिवेटिव कर पाएंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो तो स्टार्ट करते बेटा आज की क्लास। हम लोग डेरिवेटिव्स में बात करें तो कोई f हमारे एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, बेसिकली f ऑफ x दिया होगा। ये हमारे कैलकुलस का पार्ट है। तो कैलकुलस जो मेजरली आप पढ़ोगे अपना 12th में पढ़ोगे। अभी यहाँ पर बहुत छोटा सा हम लोग पोर्शन कर रहे हैं जिसमें हम लोग लिमिट्स की बात कर चुके हैं और आज हम लोग डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे अपना। कोई फंक्शन f ऑफ x दे रखा है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे? तो ये हम यूज करेंगे फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना बेटा? तो यहाँ पर लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये आता कहाँ से है? कुछ इसका डेरिवेशन ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम h क्या है? वेरी स्मॉल नंबर और पॉजिटिव। इसको हमेशा याद रखना, h वेरी वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो h बहुत ही छोटा पॉजिटिव, तो x प्लस h और x में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। मतलब ऐसे हम बात करें तो यहीं पर x प्लस हो जाएगा, यहीं पर x होगा, ऐसे करके। तो वहाँ पर हमने क्या किया? tan वाला रूल लगाया ना। tan थीटा क्या होता है बेटा अपना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। मतलब हमारे पास एक पॉइंट था क्या, x कॉमा एफ ऑफ एक्स होगा, और दूसरा पॉइंट मैंने लिया x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये हमारा y का काम करेगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ h बचेगा। सो tan थीटा क्या बताता है बेटा? एफ डैश एक्स, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा डिफरेंशिएशन। ये आप लोग जब 12th में आ जाओगे ना तो और इसके बारे में डिटेल में करेंगे। सो दिस इज h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्मॉल h। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर कुछ अपने पास फॉर्मूलाज मिलेंगे, कुछ अपनी प्रॉपर्टीज आएंगी कि दो फंक्शन एक साथ एडिशन में हैं तो कैसे उन लोगों का, उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना? डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन। तो कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज द सम ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। बेसिकली यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अंदर मोर देन टू फंक्शंस भी होते तो हम सेपरेट कर देते। क्या करते? इसको इधर से लिखते डी अपॉन डी ऑफ एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, ठीक, प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। मतलब इस फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन कर दिया और इस फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर है? दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर है कि जब दो फंक्शन एडिशन में, तो ऐसे ही जब दो फंक्शन अपना सब्ट्रैक्शन में होंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का अलग माइनस जी ऑफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन। क्लियर? ओके, जब दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे काम करेंगे? एक फंक्शन को एज इट इज, मतलब यहाँ पे रूल ऐसे याद रखो अपना, मैं ऐसे याद करती हूँ u इंटू वी, है ना, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो एक फंक्शन को फर्स्ट और एक फंक्शन को सेकंड, इट्स योर चॉइस कंप्लीटली। किसी भी फंक्शन को पहला फंक्शन ले लो, किसी को भी दूसरा फंक्शन ले लो, ठीक है? तो पहले फंक्शन को एज इट इज, ठीक है, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस अब दूसरे फंक्शन को एज इट इज, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आप इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है कि पहले को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन और पहले को एज इट इज, या पहले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का एज इट इज। ठीक, यही हो रहा है। तो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे कि फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन,
प्लस सेकंड को एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो ये हो गया, दिस इज रिफर्ड टू एज द लेबनीज रूल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। डन है? ओके, नाउ कम टू द डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। जब हमारे फंक्शंस दे रखे हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म में, सो कैसे करेंगे इसको? हम लोग लेते हैं डी अपॉन डी ऑफ एक्स यू अपॉन वी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे याद रखो। तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज, कुछ नहीं किया, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा उसका एज इट इज स्क्वायर। अभी डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा और न्यूमरेटर में जो लिखा है उसको डिफरेंशिएशन, ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेगा क्योंकि यहाँ पर आएगा माइनस, तो पिछला आगा ऐसे नहीं लिख सकते, जो है वही लिखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो ऐसे सोचो भाई, न्यूमरेटर ऊपर है तो पहले उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन तो डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस यू न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आ गई? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स एज इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इट्स योर चॉइस नाउ, यू अपॉन वी के फॉर्म में याद कर लो या यू इंटू वी के फॉर्म में याद कर लो। ठीक है? ओके, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज भी बताती हूँ डायरेक्ट, और जो फॉर्मूलाज बेटा आए कहाँ से हैं? अपना फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आए हैं, है ना? फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हमारे पास जो फॉर्मूलाज आए हैं। तो मैंने लिखा सबसे पहले कि किसका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, या सबसे पहले हम लोग एक्स की पावर एन की बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्या होता है इसका? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्या होता है इसका? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ओके, सेकेंड में बात करूं आपसे, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का बेटा ई टू द पावर एक्स होता है। ठीक है? 3 हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में ए टू द पावर एक्स, तो ये हो गया ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ ए। तभी तो हम ए की जगह यहाँ पर ई लिखते हैं, तो ई की पावर एक्स एल एन ई, और एल एन ई का वैल्यू 1। क्लियर? ओके, फिर मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? एक्स की पावर एन हो गया, ई की पावर एक्स हो गया। अब हमने ट्रिगो पर जंप किया, साइन एक्स, तो कितना होगा बेटा? कॉस ऑफ एक्स, है ना? फिर हमने बात किया डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? साइन के बाद कॉस लिया, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा थे माइनस साइन एक्स। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी बात करें हम लोग बेटा? टेन एक्स की बात करें। डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, जस्ट फॉर्मूलाज याद है तो काम आसानी से होगा। 10x का क्या हो जाएगा? अपना सेक स्क्वायर एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स। अभी आ जाओ 7 डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी बात करें? 10 के बाद सेक ऑफ एक्स की बात करेंगे, दिस इज सेक ऑफ एक्स 10x। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, 10 का सेक स्क्वायर, सेक का 10x सेक एक्स। ठीक है? अभी हम बाद में बात करेंगे कॉट, और बहुत सारे फॉर्मूलाज आते रहेंगे, धीरे धीरे करके लिखेंगे तो जिससे आपके दिमाग पर भी बर्डन ना बढ़े। डन? चलो, पहले क्वेश्चन अपने सामने है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। जब क्वेश्चन कह के जाएगा ना बेटा बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, तो देखो कैसे काम करना है। स्टार्ट करोगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जो बताया था फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई स्मॉल एच। ठीक है? तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अपना कितना है? ए एक्स प्लस बी, है ना? और एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है? ए टाइम ब्रैकेट में एक्स प्लस एच प्लस बी, ए ब्रैकेट में एक्स प्लस एच प्लस बी। क्लियर? तो बस यहाँ से हमने इसको ओपन करना है, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी एंड डिवाइड बाई एच। बी से बी कैंसिल हो गया। ओके, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? ए एक्स प्लस ए एच माइनस ए एक्स डिवाइड बाई एच। ए एक्स से एक्स कट गया, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अभी मिल गया ए एच अपॉन एच। अब एच से एच डेफिनेटली कट करोगे ना बेटा।
अब एच से एच कट गया तो डायरेक्ट ए मिल गया, लिमिट का कोई मीनिंग ही नहीं बचा। तो हमारे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ चुका है, ए कितना आ चुका है, ए। क्लियर है। बाकी हम डायरेक्ट भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अपने को नहीं बोलेगा कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आओ फिर से कुछ फॉर्मूलाज की बात करते हैं। फिर से हमने कितने लिखे थे वहाँ पे, 7 लिखे थे ना, 8। डी अपॉन डी एक्स किसकी बात करेंगे, कॉट ऑफ एक्स की। इसका होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स की बात करें, ये है अपना कोसेक ऑफ एक्स, तो ये हो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इसके अलावा हमने सारे ट्रिगो फॉर्मूला कर लिए हमने। अच्छा, लॉग का तो रहता है अभी, ln ऑफ x का हम करें तो दिस इज 1 अपॉन एक्स, जिसका बेस अपना e है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 1 बाई, एक तरीके से ये पॉजिटिव ही होता है तो 1 बाई मॉड एक्स ऐसी बात करते हैं कि हमेशा वो पॉजिटिव ही देगा क्योंकि x वहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो होगा वही मिलेगा। तो बस वो एक तरीके से 1 अपॉन मॉड एक्स अपना डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। और आगे और भी फॉर्मूलाज हैं बट हम उनकी बात नहीं करेंगे, मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ। साइन इनवर्स एक्स, तो ये होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो जो अपने को थोड़ा सा आइडिया देगी कि आगे इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो कैसे काम करेंगे। 12 कॉस इनवर्स एक्स का माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल एज इट इज सेम है। इसका 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा बेटा क्या, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दोगे, ऐसा तो है नहीं ना कि आप लोग नहीं दोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि हाँ किस तरीके से इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं ना। डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका क्या हो जाता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ पर जो इसका था उसमें माइनस लगाया तो कॉस इनवर्स एक्स का निकला, टेन इनवर्स का निकाला तो कॉट इनवर्स एक्स के में उसमें माइनस लगा दिया। नाउ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये होगा 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर 16 अब समझ में आ ही चुका होगा कि क्या होने वाला है। डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, चलो अब आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। बीच बीच में ऐसे ही काम करते रहेंगे आज, क्वेश्चन थ्योरी, तो आप लोग भी याद रखोगे कि फॉर्मूलाज। अब कह रहा है कि फंक्शन दे रखा है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे भाई बताओ। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ये एक्स है बेटा तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट कर देंगे हर जगह। लिखना आता है कैसे बात करेंगे कि हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखना है, तो जहाँ जहाँ पर एक्स लिखा है उसकी जगह एक्स प्लस एच, तो इसका स्क्वायर प्लस बी टाइम एक्स प्लस एच प्लस सी। क्लियर, तो बस ए ब्रैकेट एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एच प्लस सी माइनस एफ ऑफ एक्स की बात करें तो पूरा का पूरा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड होल डिवाइड बाई एच। ठीक है, चलो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब इसको ओपन करना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा। देखो ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स एच, ओके, प्लस बी एक्स प्लस बी एच, है ना, प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर
माइनस बी एक्स माइनस सी से सी कट गया, बी एक्स से बी एक्स कट गया, ठीक है। डेफिनेटली ए एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, कट सकते हो ऐसे कैंसिल, या फिर अभी आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट कट करने में, बताओ। इतनी तो कैलकुलेशन आप कर पाते होंगे ना बेटा। ए एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा ए एच स्क्वायर प्लस 2ax, ए को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से बचेगा बी ऑफ एच, बाकी तो सारा कुछ कैंसिल, डिवाइड में एच। अब देखो हम डायरेक्ट एच की जगह 0 पुट करेंगे, हमारा मोटिव होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जो एच रखा है वो खलास हो, है ना, वो वैनिश होना चाहिए। सो उसको वैनिश करना है अपने को। तो मैंने देखा कि न्यूमरेटर में से h मैं कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल, ए एच प्लस 2ax प्लस b, है ना, कॉमन आ गया, और डिवाइड में h, तो एक h से h कट गया। तो अब बच गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 ए एच प्लस 2ax प्लस b। अब आप h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो 0 प्लस 2ax प्लस b, तो क्या आ गया बेटा अपना आंसर 2ax प्लस b। तो ये हमारा आंसर है 2ax प्लस b। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2ax प्लस b। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे काम करना है समझ में आया। देखो एक क्वेश्चन अपना आएगा ही आएगा बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो अपने को पता होना चाहिए कैसे काम करना है, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल करवाया आपको, जिससे आइडिया लग जाए कि कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। चलो अब कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, चेन रूल किसे कहते हैं कि चेन रूल किसे कहते हैं। बेसिकली चेन रूल में हम बात करें तो हमारे पास सपोज करो फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसे कुछ आ जाता है ना, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सपोज ये हमारा फंक्शन है और मैंने इसको ले लिया, कुछ भी ले लिया, क्या ले, कैपिटल F ले लिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो इसको डिफरेंशिएशन निकालना है d ऑफ dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x का। तो ये क्या कहता है चेन रूल, चेन बनती चली जाती है। पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाहर वाले फंक्शन का, मतलब पहले लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x, है ना, इनटू एक तरीके से सिर्फ f का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसके अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है d ऑफ x किसका, g ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, और फिर जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम इसीलिए अभी तक x का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना। x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे, तो x की पावर 1, और मैंने अभी फॉर्मूला बताया था x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम करने जाएंगे बेटा, तो n x की पावर n माइनस 1, तो n की जगह कितना 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, दिस इज 1 ओनली। क्या आ गया इसका 1 आ चुका है, तो dx अपॉन dx क्या आता है 1 आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कोई फंक्शन दिया cos ऑफ x क्यूब, है ना, तो इसको डिफरेंशिएशन करना है बेटा, इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो चेन रूल के थ्रू, चेन रूल क्या कहेगा कि पहले आप लोग किसका करोगे, इस cos का करोगे। cos का हमें पता है माइनस साइन, और जो ब्रैकेट में लिखा है उसको एज इट इज़ रख दोगे, जो ब्रैकेट में था उसको हमने एज इट इज़ रख दिया, मल्टीप्लाई। अब एक्स क्यूब का करेंगे, तो एक्स क्यूब का उस फॉर्मूले से देखेंगे तो 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। अब एक्स का करेंगे दैट इज़ 1, तो इसका आ गया माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3 एक्स की पावर 2, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो ऐसे हम लोग चेन रूल फॉलो करेंगे कि पहले आउटर फंक्शन का, फिर इनर फंक्शन का, फिर इनर फंक्शन का। क्लियर है। अब क्वेश्चन के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं। एक कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स। अब यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन है बेटा, है ना, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ 2y(x टू द पावर 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट 2x टू द पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स, और इधर x। 2 कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है आपके फंक्शन के साथ वो बाहर आ जाएगा, तो 2 आप बाहर रखोगे यहाँ पर, और d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में कितना बचेगा x टू द पावर 4, और dx अपॉन डी एक्स हम अभी बात कर चुके, इट इज़ 1। ऐसे नहीं कि कट हो रहा है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ही कितना आएगा
1। अब बात करते हैं x की पावर 4 का। तो x की पावर 4 के लिए आप जब अपने एग्जाम में काम करोगे तो ऐसे साथ में लिखोगे कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर 2, इसकी बात करेंगे 4x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 इंटू 4x की पावर 3 प्लस 1। क्लियर है, ये बात समझ में आई अपने को कि कैसे करा। 2 बाहर आ गया, x की पावर 4 के लिए 4, x की पावर 4 माइनस 1, तो यहाँ से अपने पास हो चुका है 8x क्यूब प्लस 1। 8x क्यूब प्लस 1 इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब आप जितनी प्रैक्टिस करने लग जाओगे उतना स्पीड में आप काम करने लग जाओगे। डन है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स। देखो उसने फंक्शन क्या दे दिया अपना, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब दो अलग अलग फंक्शन है, ये और ये अलग अलग है, तो कैसे करेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की हम बात करें तो डी अपॉन डी ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, एक को फर्स्ट लिया और एक को सेकंड ले लिया। तो अब यहाँ से फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो लिख लो ऐसे, बाद में करेंगे आराम से। सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज, है ना, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अभी फॉर्मूला बताया था, प्लस कॉस एक्स एज इट इज। अच्छा, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का कैसे करते हैं बेटा हम लोग, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, है ना। कैसे करेंगे, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो ये हो गया है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस ये 2 कॉस ऑफ एक्स, और ये कितना मिल गया अपने को x। कंफ्यूज मत होना कि ये कॉस एक्स कैसे x आ रहा है, बाहर लिखा हुआ है, तो आपने कॉमन भी लेकर के जा सकते हो x, तो क्या मिलेगा उधर से ट्वाइस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। थ्रो आउट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस एक्स और यहाँ से माइनस एक्स साइन एक्स। डन, क्लियर है कि कैसे काम हो रहा है। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो एक को एज इट इज, एक का डिफरेंशिएशन, प्लस एक को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन आया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो फंक्शन अपने पास है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, u अपॉन v की फॉर्म में आ रहा है बेटा, ये u अपॉन v की फॉर्म में है। तो काम करना स्टार्ट करते हैं। इधर कैसे बताया था बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स इट्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा और d अपॉन डी एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। देखो इनिशियली जब हमें कोई चीज़ याद नहीं है ना तो बिल्कुल फॉर्मूला ऐसे बोलते बोलते फॉर्मूला की फॉर्म में ही लिखना है, जिससे अपने को अच्छे से याद हो जाएगा फॉर्मूला। माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है, अब आ जाओ। सो d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 प्लस साइन एक्स इस स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स तो यहाँ ब्रैकेट में एज इट इज पड़ा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन फटाफट से दौड़ के रिप्लाई करेगा, माइनस साइन एक्स, है ना। क्लियर है भाई लोगों। चलो माइनस कॉस एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चों को इसका डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ऐसे प्रॉब्लम आती है तो यू आर सो फ्री, अलग से करके देख लो। इसका डी ऑफ डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स लिखा है। अब आ जाओ यहाँ पर कुछ तो अभी मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को,
डी अपॉन डी एक्स 1, ठीक है, प्लस अभी बताया था डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, प्लस इसका तो हमें पता है कि मैम आपने भी डायरेक्ट बताया, इसका कैसे करें, 1 का कैसे करेंगे। तो एक तो ये बात सोचो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कैसा होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के इक्वल होता है। अच्छा, इसके अलावा कैसे आया, तो x टू द पावर 0 मैंने लिखा, देखा जाए तो क्या लिखा है, 1 ही तो लिखा है बेटा, x टू द पावर 0 क्या है 1, तो 1 को मैंने x की फॉर्म में लिखा, तो इट इज़ x टू द पावर 0। अब 0 आगे आता है इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, ये कुछ भी नहीं है, 0 ही बना देगा। तो हमेशा इसीलिए कोई भी कांस्टेंट है 2, 500, 1000, 1 लाख सब का डिफरेंशिएशन 0 हो, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन भी 0। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया बेटा, 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन लिख रहे थे, दैट इज कॉस ऑफ एक्स। अब करते इसको कैलकुलेट, माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, साइन एक्स का साइन एक्स से मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा सिंपल होने को है, और ये 1 प्लस साइन एक्स इट्स स्क्वायर, ठीक। अब आ जाओ, ये माइनस साइन एक्स, आपने माइनस कॉमन लिया तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स इट्स स्क्वायर। तो माइनस कॉमन लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। ये तो हमने साइड बाय साइड काम किया था ना, इसको बादल में बंद कर देते हैं। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आया बेटा, माइनस साइन एक्स, ये सब बच्चों को पता ही होगा ना क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। ये हम 9th 10th में पढ़ लेते हैं, अब तक तो ऐसे रट जाता, छप जाता अपने दिमाग पे, है ना, कि इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, हमेशा 1 होगा। सो दिस इज 1 डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। देखो ये वाला क्वेश्चन अपने को आगे तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आ गया, अब ऊपर देखो अपने माइनस कॉमन लिखा बेटा, तो 1 प्लस साइन एक्स मिला, और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, तो ऐसे आपने इसको अलग अलग लिख दिया, 1 प्लस साइन एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ये जो फंक्शन दे रखा था इतना बड़ा cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आया है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और कुछ बालक क्या करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं बस, तो हमें आंसर कम मिलेगा, सॉरी जो मार्क्स हैं कम मिलेंगे, क्योंकि जब तक लास्ट तक लड़ते रहो कि अब लगेगा कि यहाँ पे हाँ अब कुछ नहीं कर सकते, तो अब आपकी लड़ाई जो है ख़त्म हो चुकी है। बट बीच में लड़ाई छोड़ देते अपनी, तो डेफिनेटली अपने को 1 या 2 नंबर तो कम मिलते ही मिलते। समझ आया कि ट्रिगो में जब क्वेश्चन बनेंगे तो ट्रिगो में जितना आगे तक आप कर पाओगे आप करते रहोगे। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो एफ डैश ऑफ पाई बाई 2, ये क्या कहना चाह रहा है कि हम पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एक्स इंटू साइन एक्स का, और फिर उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2, ये क्वेश्चन कह रहे हैं, है ना। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फिर उसमें पाई बाई 2 पुट करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, और पहले का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन गया अपना x, तो इधर आ जाओ x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या अपना cos ऑफ x, ठीक है, प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1, तो क्या मिल गया ये x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x cos x प्लस साइन x। तो हमारे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो आ गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ। एफ डैश ऑफ x, ये तरीका है डिफरेंशिएशन को लिखने का, एफ डैश, डबल डैश आता है तो डबल डिफरेंशिएशन होता है, बट अभी वो आपके सिलेबस पे नहीं है। तो एफ डैश एक्स की बात करेंगे, एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्वेश्चन है क्या पूछा अपने को, एफ डैश ऑफ पाई बाई 2, है ना, तो एक्स की जगह पुट
x इक्वल टू पाई बाई टू। x की जगह पाई बाई टू पुट करते हैं, एफ डैश ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू इंटू कॉस पाई बाई टू और प्लस साइन पाई बाई टू। अब बताओ कॉस पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है? 0। बहुत सिंपल है। और साइन पाई बाई टू 1, तो ये 0 प्लस 1, सो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया है? 1। डन, समझ में आ गया? चलो, तो अभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि एफ डैश ऑफ समथिंग, एफ डैश ऑफ समथिंग, तो मतलब हमें पहले डिफरेंशिएशन करना है। कुछ बालक पता है क्या करते हैं, एक्स की जगह पहले पाई बाई टू पुट कर देते हैं और फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। उनको लगता है कि एक सेकंड, तो मैं पूरा ऐसे दिखाया जाता है कि कैसे आप लोग गलतियां कर सकते हो। आपसे पूछा जाए कि एफ डैश ऑफ पाई बाई टू निकालो, तो कुछ होते हैं महान, क्या करेंगे, पहले इसको x की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे। तो f ऑफ पाई बाई टू की बात करें, दैट इज पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू, है ना। तो इसको हटाते हैं, पहले ही तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, सो अब यहाँ पर आ जाओ, इसका वैल्यू पाई बाई टू, इसका वैल्यू 1, तो अल्टीमेटली पाई बाई टू आ गया, है ना। अब f ऑफ पाई बाई टू, एक तो पहली बात कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे इसको, f ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू 1 है, पाई बाई टू है, आप इसको f डैश क्या करोगे, f डैश ऑफ x का मतलब होता है कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो वो dx लिखा होता है ना, d अपॉन dx, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि कोई फंक्शन ही नहीं है तो अपना कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, हमेशा वेरिएबल पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है, जैसे x हो गया, है ना। अब बच्चे यहाँ पर ज़बरदस्ती एफ डैश ऑफ पाई बाई टू करेंगे और इधर पाई बाई टू की जगह कोई तो 1 कर देगा, कोई 0 कर देगा, मतलब कुछ भी करेंगे, तो यहाँ से काम नहीं चलेगा। हमें सिर्फ इस तरीके से जाना है ना। कोई कहेगा कि अच्छा पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, कोई पाई बाई टू के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो 1 कर देगा। दिस इज नॉट अ वे टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये बिग नो कि ऐसे काम नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन सामने, फटाफट से करो बेटा इस क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल, एफ डैश ऑफ 1/2 आपसे पूछा है। अब क्या करोगे, अब कैसे काम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? किसी के दिमाग में कोई आइडिया? एफ डैश ऑफ 1/2 हमसे पूछा जा रहा है। देखो, एक तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में पता है ना। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले हम लोग M1 मेथड 1 से बात करते हैं कि कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आराम से कि आप इसका डिफरेंशिएशन तो कर दोगे, पर इसका कैसे करोगे? जो हमारी स्पेशल फंक्शंस है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अपना फ्रैक्शनल पार्ट है, अपना सिग्नम फंक्शन है, जो भी अपने स्पेशल फंक्शंस हैं उनका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हमें किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब सोचो, अब ये डिपेंड करेगा इस पर, एफ डैश ऑफ 1/2 पूछा है, मतलब x की जगह 1/2। अब हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि जब ये x 1/2 होगा तो ये जी ऑफ x क्या बिहेव करेगा। सिंपल सी बात है ना। तो इधर आओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बनाना आता है बेटा? बताओ फटाफट से। ये ऐसे चलता जाता है, ये 1 है, ये 0 है। तो जब मेरा x जो है 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा, तो जी ऑफ x की वैल्यू कितनी आती है? 0। ये सबको पता है कि नहीं? ये सबको आइडिया है कि नहीं? जब जी ऑफ x हमारा, सॉरी x हमारा 0 से 1 में है, तो जी ऑफ x अपना कितना है बेटा? 0 है, ठीक है। ओके, चलो जी, फिर क्या करें? तो इसका मतलब क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहा है, ये हर जगह डिफरेंट बिहेव करेगा कि जब एफ डैश ऑफ 3/4 पूछा है या एफ डैश ऑफ 3 पूछा है, तो सिचुएशन में इसकी सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम लेंगे व्हेन x इज लाइक 1/2, सो जी ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। तो यहाँ पर f ऑफ x हमारा फॉर x इक्वल टू 1/2, एफ ऑफ x हम क्या लेंगे? सिर्फ x माइनस 0, दैट इज ओनली x। जी ऑफ x का नेचर हमें किसने बताया? एफ डैश के अंदर जो वैल्यू लिखी थी, वो कह रहा है कि तुम तो 0 दोगे, और वैसे भी ये किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर एक कांस्टेंट ही देता है ना।
5/2 लोगे तो 2 देगा, 7/2 लोगे तो 3 देगा। इस तरीके से हमेशा कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट करके इसको हम 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट देगा अपने को। x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ये कांस्टेंट रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा, राइट। तो बस f ऑफ x हमारे पास क्या मिल गया है, x। अब हमें करना क्या है, डिफरेंशिएशन। तो पहले f ऑफ x का डिफरेंशिएशन किया, तो f डैश x और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, 1। x का डिफरेंशिएशन 1। अब क्वेश्चन कह रहा है f डैश ऑफ 1/2, तो f डैश ऑफ 1/2 कितना आ गया बेटा अपना, 1। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी अपना कैसा है, राइट आंसर। ये बात क्लियर हो गई। यहीं पर क्वेश्चन अपने को कुछ और कह देता, जैसे f डैश ऑफ 4 कहता, क्या कहता बेटा, f डैश ऑफ 4 कहता, तो डिफरेंशिएशन सेम आता। बोलो पूछो क्यों। अच्छा इधर आओ, f डैश ऑफ 4 कहता तो gi ऑफ x क्या मिलेगा अपने को, 4। तो f ऑफ x क्या मिलता अपने को, x माइनस 4। अब इसको f डैश x निकालेंगे तो क्या मिलता, 1, इसका 0, और f डैश ऑफ 4 भी कितना मिलता, 1। तो ये हर सिचुएशन में अभी अपने को 1 ही देगा। मैं आपको मेथड 2 के बारे में बात बताने वाली थी ना। तो f ऑफ x हमें दे रखा है x माइनस फ्रैक्शन gi ऑफ x। क्या आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है क्या, विच वन, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। क्या आप लोगों को इसका ग्राफ पता है, आप लोगों को इसका ग्राफ पता है, ये ग्राफ ऐसे चलता है, राइट। तो ऐसे सोचो, मतलब थोड़े बड़े लेवल की बात है, देखते कितने बच्चों के दिमाग के अंदर जाएगी, कितने के ऊपर से निकलेगी। अभी तो हमें पूछा जा रहा है f डैश ऑफ 1/2, मतलब x की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू होती है 1 और ये 0। जब मेरा x का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्ट x हो जाती है, क्योंकि ये y इक्वल टू x है। सिर्फ इस सिचुएशन में हो जाती है फ्रैक्शनल पार्ट x। तो फॉर x इक्वल टू 1/2 f ऑफ x क्या बन जाएगा बेटा अपना, यहाँ पर x बन जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल गिव यू 1। क्या दे देगा अपने को, ये 1 दे देगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से भी 1 आ गया। और थोड़ा सा आप लोग आइडिया लगा पा रहे हो, तो हमारा f डैश x मैंने क्या बताया था, tan थीटा। इसका देखा है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 45, तो tan 45 मतलब 1, मतलब सारी लाइन का स्लोप 1 है। तो हमेशा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होगा, चाहे वो x इक्वल टू 1/2 पर पूछे, चाहे वो x इक्वल टू 100/5 पर पूछे, या 100/4 पर, 100/3 पर। क्लियर है। सो इट्स आंसर इज नथिंग, ओनली 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, y इक्वल टू 1 प्लस 1/x² अपॉन 1 माइनस 1/x² dy/dx अपने से पूछा है। तो पहले फंक्शन है और आंसर देखो इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है, y कहीं पर नहीं आ रहा। तो पहले थोड़ा सा फंक्शन को या तो कैलकुलेट करें। तो f ऑफ x हमें दे रखा है ठीक। तो एलसीएम लिया बेटा न्यूमरेटर में तो मिलेगा 1 प्लस x², है ना, और डिनोमिनेटर में लिया x² तो मिलेगा x² माइनस 1। ये x² से x² कट गया, तो f ऑफ x क्या मिल गया अपने को, 1 प्लस x² अपॉन x² माइनस 1। ठीक, अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx ऑफ f ऑफ x की बात करें तो यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ चुका है। तो अगेन x² माइनस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अभी डिनोमिनेटर एज इट इज, है ना, अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज, है ना, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर का। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, लेकिन जरूरी क्या है इसमें कि ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर ये आ चुका है x² माइनस 1 इंटू यहाँ पर 1 का, देखो अभी सेपरेशन में करेंगे ना, प्लस है तो पहले 1 का कर दिया 0 प्लस x² का क्या हो जाएगा 2x। डायरेक्ट कर पा रहे हो इतना,
एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा अपना 2x माइनस ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और -1 का 0 एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर -1 ब्रैकेट में 2x बचा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2x बचा एंड डिवाइड बाय क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, या तो देखो 2x कॉमन ले जाओ, है ना, 2x कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 माइनस ये कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और डिवाइड में क्या बच गया एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से कट गया, दिस इज 2x और यहाँ पर -2 एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, तो अपने पास आ चुका है -4x एंड हियर वी हैव एक्स स्क्वायर -1 एक्स होल स्क्वायर, तो -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए, देखो मैच करो विच ऑप्शन, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो दिस इज द ओनली वन विच हैव एक्स स्क्वायर -1 इन द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर देखो अपना आ चुका है कितना, सॉरी -4x, सो येस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। तो अभी अपने को ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे अपना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसी तरीके से करना है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आराम से तुम फोड़ दोगे। ओके अभी कह रहा है कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा एट एक्स इक्वल टू 0। काम करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, ये u अपॉन वी की फॉर्म में है तो कैसे लिखेंगे v का स्क्वायर v इंटू डी यू अपॉन डी वी डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, आ जाओ इक्वल इसका साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स इट्स स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर को एज इट इज और न्यूमरेटर क्या लिखा है बेटा डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस अभी क्या करना है न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है राइट और अपना डिनोमिनेटर का करना है बेटा डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, क्या कहते हो कर लोगे काम? नहीं, आधे कह रहे नहीं मैम आपको ही करना है, हम तो सिर्फ देखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ओके ये प्लस प्लस, तो साइन एक्स का अलग कॉस एक्स का अलग, उनके बीच में प्लस साइन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, माइनस है ना, अब ब्रैकेट में आ गया साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स ब्रैकेट, इधर साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस इधर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, राइट, और होल डिवाइड बाय क्या है अपने पास साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इट्स स्क्वायर। ओके चलो अभी न्यूमरेटर में हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा तभी जाकर के हम कर पाएंगे, तो ये लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक, यहाँ पर माइनस ऐसा माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक, माइनस ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये यहाँ पर देखेंगे कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, अच्छा जी, और यहाँ पर आ चुका है साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इट्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब देखा जाए तो मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, साइन एक्स प्लस कॉस, ओह नहीं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बनेगा, तो उल्टा तो आया ही है और इधर तो सेम बात बनेगी ही बनेगी, राइट। चलो
मैंने यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो देखा जाए तो ये है साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स और ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अभी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन गया माइनस, ये दोनों सेम है तो आप लिखोगे साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इट्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, क्वेश्चन ने डायरेक्ट अपने से पूछा है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्स की जगह 0 पुट करके अपना काम कर सकते हैं, रेस्ट हम इसको और सिंपल बना करके फिर काम करें, योर चॉइस कम्प्लीटली। तो ये बन गया अपना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इट्स अ होल स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करना स्टार्ट करें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x and here we have sin x minus cos of x is square। यहाँ तक हम कंप्लीट है। अब आ जाओ, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर ओपन किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका स्क्वायर ओपन किया, ये माइनस कॉमन ले लिया है यहाँ से, प्लस ये आ गया 1 है ना, और प्लस 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स एंड डिवाइड में साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गया बस। तो अपने पास क्या बच रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स, माइनस तो बाहर है, वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 देगा, 1 प्लस 1 2 और डिवाइड में साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इट्स अ होल स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग अपना छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड थी एट एक्स इक्वल टू 0, बस पुट कर दो एट एक्स इक्वल टू 0। सो एफ डैश ऑफ 0, एक्स की जगह 0 तो माइनस 2 साइन 0 माइनस कॉस 0 और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 2 साइन 0 0 कॉस 0 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो इट इज़ माइनस 2। तो आंसर है इस क्वेश्चन का कितना बेटा, -2। यहाँ तक बात क्लियर है कि कैसे हमें काम करना पड़ा। अच्छा, आप यहीं पर जब हम काम कर रहे थे तो यहाँ पर भी आप x की जगह 0 पुट कर सकते हो, यहाँ पर भी x की जगह 0 पुट कर सकते हो, बट मैंने कहा चलो कभी नहीं पूछा गया होगा कि एफ डैश ऑफ 0, तो हम यहाँ पर आकर के अपना क्वेश्चन स्टॉप करेंगे। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, y इक्वल टू साइन x प्लस 9 अपॉन कॉस एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। फिर से बेटा हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है तो इसका स्क्वायर, अब न्यूमरेटर में कॉस एक्स एज इट इज़ है ना, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस 9 का, चलो माइनस साइन एक्स प्लस 9 एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम किसका, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉस एक्स का। सो ये कॉस ऑफ एक्स एज इट इज़ आ गया इनटू ब्रैकेट इस साइन का, इसको छोड़ो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस। मैंने क्या बताया था, चेन रूल के लिए अंदर जो लिखा है एज इट इज लिख दोगे मल्टीप्लिकेशन, अब ब्रैकेट का करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 9 का 0। ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ है इस साइन ऑफ x प्लस 9 का। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई, साइन ऑफ x प्लस 9 का ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन है कि साइन का कॉस x प्लस 9 का करेंगे तो x का 1 9 का 0, ऐसे लिखा, माइनस साइन x प्लस 9 इंटू कॉस एक्स का, डायरेक्टली वी नो दैट इट इज साइन एक्स, ठीक है। ओके नाउ बहुत बढ़िया, ये है अपना कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करें, देखो ये 1 प्लस 0 1, तो ये डायरेक्ट लिख गए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 9 माइनस 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 प्लस साइन एक्स प्लस 9 इंटू साइन एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अब आप थोड़ा सा भी फोकस करोगे ना बेटा, देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी,
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह मैंने एक्स प्लस 9 और बी की जगह एक्स लिया। क्या ये सबको पता है कहानी, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस ए कॉस बी, तो भाई प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, और आप x माइनस दिस करेंगे तो कॉस ऑफ -9 और कॉस नेगेटिव को एलिमिनेट कर देता है, तो डज नॉट मैटर। x से x कट गया तो ये मिल गया कॉस ऑफ 9 अपॉन कॉस स्क्वायर x। अब क्वेश्चन की सुनते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब एक आंसर बेटा अपना ये डन है, एक आंसर अपना इतना क्लियर है। अब कह रहा है एट x इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos 9 तो कांस्टेंट है और x की जगह 0, cos 0 का वैल्यू 1, सो इसका आंसर कितना मिल गया अपने को cos 9। कितना मिल गया बेटा इसका अपना आंसर cos 9। ठीक है, चलो, ओह वाओ नाइस क्वेश्चन। आ जाओ फटाफट से। एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स टू पावर 100 एक्स टू पावर 99 ऐसे ऐसे कर करके लास्ट में एक्स प्लस 1 तक आ गया। कह रहा है एफ डैश ऑफ 1, तो पहले पूरा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, सारा एडिशन में है तो पहले इसका करें 100 आगे और एक्स की पावर 100 माइनस 1 प्लस, फिर लिखेंगे 99 आगे एक्स की पावर 99 माइनस 1, फिर आगे लिखेंगे 98 एक्स की पावर 97। ऐसे करते करते यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर कहीं पर एक्स स्क्वायर होगा उसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स और एक्स का 1 है ना, एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0। तो हमारा ये डिफरेंशिएशन आ चुका है एट एक्स इक्वल सॉरी एफ डैश एक्स। अभी क्वेश्चन कह रहा है एफ डैश ऑफ 1, तो क्या करो पूरे में एक्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। एफ डैश ऑफ 1 100 99 98 97 एंड सो ऑन प्लस 2 प्लस 1। अब देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्या लिख रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर उल्टा लिख लो 1 2 3 और ऐसे करते करते कहाँ तक है 98 प्लस 99 प्लस 100 है ना, तो हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इससे इसको कट करेंगे 50 आएगा बेटा, तो 50 इंटू 101, तो 0 बाहर 5 0 5, तो आंसर है इसका 50 50। वाओ क्या नाम है 50 50। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, इस आंसर इज 50 50। क्लियर, समझ में आया कि आराम से पहले डिफरेंशिएट करो। अब x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना था तो 1 पुट करके हमने ऑब्जर्व किया, एक सीरीज निकल के आई है 1 2 3 अप टू 100 तक, और उसका आंसर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है ना, सिंपल है। चलो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। गौर से देखोगे, देखो आराम से देखो इसको, ये किसी सीरीज़ है, या तो आपको सीरीज़ पता चल जाए है ना, दो तरीके हैं। क्या आपको इसके बारे में पता है e टू द पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, यही चल रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि भाई हमें पता है कि ये जो लिखा है y इक्वल टू दैट इज e टू द पावर x। अब क्वेश्चन की तमन्ना थी कि डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, e की पावर x को e की पावर x, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और e की पावर x किसके इक्वल है y के, तो इनफैक्ट ये ऐसे भी लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y, ऑप्शन दे रखे होंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो अपना y के ही इक्वल आएगा। अभी कैसे हम इसको डायरेक्ट मैनुअली काम करें बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, इस 1 का 0 प्लस x का 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब का 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, और आगे भी लिखा होगा x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 4x क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा लंबा। ठीक है, ये बहुत लेंदी अपना चलता जाएगा।
0, ये कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देखो ये 2 फैक्टोरियल है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा अपन में 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे बेटा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इतना पता है सबको कि 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, यहाँ से 3 से 3 कटेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये देखो कुछ चेंजेस आए क्या, यही तो दे रखा था y, तो मतलब dy बाई डी एक्स अपना किसके इक्वल है, y के ही इक्वल है। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ चुका बेटा, अपना y के इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया यहाँ पे कि कैसे हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट y के इक्वल कर दिया, क्योंकि 4 ऑप्शंस होंगे अपने पास, तो ऐसा ही दे रखा होगा y के इक्वल, 2y के इक्वल, y बाई 2 के इक्वल। तो ये भी सीरीज यू कैन रिमेंबर, नहीं तो हमारे पास ये मेथड है, यहाँ से आप लोग अपना काम कर सकते हैं, है ना। ओके, एक और क्वेश्चन सामने आया, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज सेक ऑफ एक्स माइनस सेक ऑफ एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले इस फंक्शन पे ही थोड़ा काम कर लेते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, तो क्या होता है ये अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या मिल गया बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी मुझे यहाँ से कुछ याद आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये किसके इक्वल हो चुका है अपना फंक्शन, 10 स्क्वायर एक्स के। ओके, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पर चेन रूल लगेगा, 10 की पावर 2, तो पहले पावर का करेंगे, x की पावर 2 होती है तो क्या होता है 2x होता है। तो 10x मतलब एक तरीके से कुछ नहीं है, एक x के जैसे है, तो 2 10x ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने सिर्फ पावर का किया है, x की पावर 5, 5x की पावर 4 है ना, x की पावर 3 तो 3x स्क्वायर। तो अभी हमने पावर का किया 2 10x, ठीक है। ओके, अब 10x का करेंगे, ऐसे था ये फंक्शन 10 ऑफ x की पावर ऐसे। अब 10x का करेंगे, 10x का होता है सेक स्क्वायर x। अब कैलकुलेट कर लो, 2 साइन x अपॉन कॉस x, वैसे कुछ बचा नहीं इसमें, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। जिस तरीके से क्वेश्चन बोले उस तरीके से अपना काम कर लो। तो दिस इज 2 साइन x अपॉन कॉस क्यूब x, अपना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। डन है कि हमने पहले फंक्शन को ही कैलकुलेट कर लिया और 10 स्क्वायर एक्स बता दिया, नहीं तो आप यहाँ पर करते तो इसको 0 और हम वहाँ से भी काम कर लेते, एक ही बात है। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द एफ ऑफ एक्स, दे रखा है 3x प्लस 4 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, है ना। तो अगेन स्टार्ट करते एफ डैश ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, कहीं फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या इसका, 5 इंटू 4 20, एक बार देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, नहीं ये अपना कितना हो गया 80। तो फैक्टराइजेशन डेफिनेटली नहीं होगा इसका, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका एज इट इज लिख करके स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन जो न्यूमरेटर में लिखा है उसका डिफरेंशिएशन। कैन वी डू इट्स डायरेक्टली, 3x का बेटा 3 और x का 1 प्लस 4 का 0। पहला क्वेश्चन आज हमने किया था ax प्लस बी, तो a इंटू एक्स का 1 प्लस b का 0। तो सेम टू सेम माइनस ये 3x प्लस 4 एज इट इज। ओके, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आ जाओ, पहले करेंगे बेटा अपना 5x स्क्वायर का, तो 5 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, ओह नो माइनस वी हैव, ओके, माइनस 7 एक्स का बेटा 1 प्लस 4 का 0। क्लियर हुआ। सो यहाँ से अभी कैलकुलेट करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इंटू 3 माइनस 3x प्लस 4 ब्रैकेट में 5 इंटू 2 10x माइनस 7।
डिवाइड बाई 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 15x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 12 ना, माइनस अब यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 3x से किया पहले तो 30x माइनस 21 है ना, 3 इंटू 7 21x। अब 4 से करेंगे तो प्लस 40x माइनस 28 एंड डिवाइड बाई क्या लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इट्स होल स्क्वायर। क्लियर? अब आ जाओ। अच्छा हमने जब इनका किया आपस में तो 30x स्क्वायर बनेगा है ना, और 40 माइनस 21x और माइनस 28, तो 15 माइनस 30 माइनस 15x स्क्वायर। चलो ओ माइनस माइनस प्लस 20x गायब, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस तो गायब ही हो गया, तो उधर से बचेगा माइनस 40x, ठीक है, प्लस 12 और ये प्लस 28। अच्छा इनको ऐड करना पड़ेगा, 8 और 2 40, प्लस के 40 है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 40 एंड होल डिवाइड बाई 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसको आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, ऊपर से 5 कॉमन लेकर के भी काम कर सकते हो, मतलब यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि क्वेश्चन ने सिर्फ ये बोला था कि हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, ओके एक और क्वेश्चन पर आ जाओ, फाइंड द डेरिवेटिव। हमने इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन तो डेफिनेटली ही आएगा। तो कह रहा है डेरिवेटिव, तो d अपॉन dx निकालेंगे f ऑफ x का। तो अब आ जाओ, यहाँ पर sin x का डिफरेंस, sin x डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर किया बेटा, ओके sin x एज इट इज। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर में x की पावर 5 का पहले करेंगे तो 5x की पावर 4 माइनस cos x का करेंगे तो माइनस sin x माइनस, अब इधर लिखा है x की पावर 5 माइनस cos ऑफ x, और sin x का करेंगे तो cos ऑफ x। कौन सा sin x? ये वाला sin x। अब करें मल्टीप्लाई, चलो 5x टू द पावर 4 sin x, इसका इससे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x माइनस इसके साथ करेंगे माइनस x की पावर 5 cos ऑफ x, और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x इन होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। अब देखो इसको और इसको आप साथ में कंबाइन करते हो 1 देगा, और तो हमें कोई यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 4 कॉमन ले लोगे, डज नॉट मैटर, x टू द पावर 4 साइन x माइनस x की पावर 5, इन दोनों का सम किया, अच्छा ये cos x ऑल्सो विल गिव यू 1 एंड डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। तो अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा कि कैसे काम करना है, a अपॉन b का काम चलेगा, तो अपना डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का सॉरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इसका मतलब हमने बहुत सारे क्वेश्चन इतनी फटाफट से कर दिए, तो हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला अपने को वही u अपॉन v फॉर्मूला लगाना है, तो ये अपना v स्क्वायर और यहाँ पर v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन और माइनस u और v का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन अपने पास आते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हम अगली क्लास में एक बार और डिफरेंशिएशन के ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड यू कैन कमेंट मी कि आप अगली क्लास में क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताना कि अगली क्लास में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यही चैप्टर कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हैं इस चैप्टर के अंदर, एंड ये बहुत सिंपल चैप्टर है अपना। तो विल ट्राई कि कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस को उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। और एक क्वेश्चन अपना 4 मार्क्स से 6 मार्क्स का आता है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें अपने को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। अपने को बिल्कुल ऐसे सिक्योर करना है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो हम इसको 4 देंगे। ठीक है, चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।